Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Let's start with our today's video. Today we are going to solve a practical of voyage account but for incomplete voyage. इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक बेसिक बात ये समझनी होगी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं वो एनुअली क्लोज होते हैं। हो सकता है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट को 31 ऑफ मार्च को क्लोज कर रहे हों, लेकिन एक शिप हमारी 1 ऑफ मार्च को वॉयज पे चली गई। जब तक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं हो पाए उसके पहले अभी शिप आई ही नहीं, यानी कि 31 मार्च तक आपकी शिप वापस आई नहीं। जब आपकी शिप वापस नहीं आई तो आप उस पर्टिकुलर वॉयज के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करोगे, या उस पर्टिकुलर वॉयज का आप प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन करोगे, जो कि हम वॉयज अकाउंट से बनाते हैं। बट क्योंकि आपको अपने कंपनी के प्रॉफिट लॉस तो डिक्लेयर करने हैं, आप उसमें डिले कर नहीं सकते हो, तो कंपनी ऑप्ट फॉर एन ऑप्शन ऑफ प्रिपेयरिंग अ वॉयज अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट ट्रिप्स। यानी वो एक वॉयज अकाउंट प्रिपेयर करती है जिसमें हमारा वॉयज कंप्लीट नहीं होता है, बस कुछ बेसिक अजम्पशंस के बेसिस पे यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ दो बातें होंगी। जो इनकम अभी हमको नहीं मिली उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, जो एक्सपेंसेस अभी हमने बियर नहीं किए उसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि एक्सपेंसेस अगर हमारी बच गई, नॉर्मली एक्सपेंसेस कहाँ आती है, डेबिट साइड में, लेकिन अगर वो कैरी फॉरवर्ड हो गई तो उतने ही अमाउंट का हम किधर ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट साइड में। यानी जो भी अमाउंट हम कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं वो हम किधर ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट साइड में। वैसे ही इनकम्स जो हमारी क्रेडिट साइड में आती थी, अगर उन्हें हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो किधर चलाएंगे, वो डेबिट साइड में। सिंपल से समझिएगा कि लेट अस से कि मैं लखनऊ टू कानपुर 10 रुपये में आना जाना करता था। अगर मैं लखनऊ टू कानपुर गया 5 रुपये में, बट बुक्स ऑफ अकाउंट अब आपकी क्लोज हो रही है, आप वापस नहीं आए, कोई आपसे पूछे कितने रुपए का खर्चा आपका बच गया, भाई कितने रुपए खर्चा आपका माना जाएगा कानपुर टू लखनऊ आने के लिए, तो आप साफ साफ बोल दोगे 5 रुपीज़, क्योंकि भाई 10 रुपये आने जाने का था। लखनऊ टू कानपुर गए तो कितने रुपए में गए, ऑब्वियसली जस्ट हाफ में गए होगे और हाफ आपका पैसा बच गया। तो आप ऐसा नहीं करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो 10 एक्सपेंस को काट करके 5 रुपीज़ कर दोगे, ऑब्वियसली वहाँ पे वो 10 ही रहने दोगे, बट 5 रुपये का जो एक्सपेंसेस आपका बच गया अभी के लिए, कैरी फॉरवर्ड होकर के वो किधर चलाएगा, क्रेडिट साइड में हो जाएगा। एंड द सेम थिंग गोज विद द केस ऑफ the incomes also. So let's start with this practical to get the concept more properly. Here a question says that SM Himalaya ship sets on voyage from Kolkata to Mumbai on 31st of March, on which date the accounts are closed. यानी 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट हमारी क्लोज आ रही है, लेकिन अभी रिटर्न का वॉयज हमारा कंप्लीट नहीं हो गया। आपको क्वेश्चन में कभी भी ऐसा पॉइंट मिल जाए आप तुरंत समझ जाइएगा ये हमारा कौन सा है, इनकम्प्लीट वॉयज अकाउंट का प्रैक्टिकल है। The details for the entire voyage to Mumbai and back to Kolkata completed after 31st of March. Freight was rupees 4 lakh, diesel consumption was 70,000, store consumed was 30,000, port charges were 15,000, salaries of crew was 40,000, depreciation was 40,000, insurance of ship was 20,000, insurance of freight was 8,000, primage was 10%, address commission was 5%, and it also specifies that on the return journey we are going to receive 1,50,000. Prepare voyage account up to 31st of March. Expense on full return voyage have been included. That means कि ऊपर हमारे पास ये जितने भी एक्सपेंसेस दे रखे हैं इसमें से टू एंड फ्रो, यानी कि जाते वक्त आउटवर्ड जर्नी का भी इंक्लूडेड है और इनवर्ड जर्नी का भी आपको इंक्लूडेड है। अच्छा इंक्लूडेड है, अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों को यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपको जो जो चीज़ पता है पहले आप उसे ट्रांसफ़र कर दो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि डीजल कंजप्शन हमें दिया हुआ था तो हमने 70,000 ट्रांसफ़र कर दिया, स्टोर दिया हुआ था, पोर्ट दिया था, सैलरी, इंश्योरेंस शिप की, फ्रेट की, डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, और एड्रेस कमीशन दिया हुआ था। एड्रेस कमीशन तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल फ्रेट वी रिसीव। क्वेश्चन सेज दैट द टोटल फ्रेट वॉज रुपीज़ 4 लाख, जो कि टू एंड फ्रो इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों को मिलाकर 4 लाख रुपये रिसीव हुआ था, जिसपे हमको 10% का क्या था, प्राइमेज, यानी 4 लाख रुपए का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000। टोटल मिला करके कितना हो गया, 4,40,000। और इसी 4,40,000 का हम 5% क्या चीज़ कैलकुलेट कर देंगे, एड्रेस कमीशन, तो ऑब्वियसली वो कितना हो जाएगा, 22,000, जिसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब आप देखोगे यहाँ तक का पार्ट तो सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब हम समझते हैं कैसे किसको क्या कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एक्सपेंसेस कैरी फॉरवर्ड करने में यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले काम करते हैं, हम इनकम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। नॉर्मली इनकम हमारी किधर आती है, क्रेडिट साइड में, बट उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो किधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। क्वेश्चन सेज दैट ऑन द रिटर्न जर्नी वी आर गोइंग टू रिसीव अ फ्रेट ऑफ रुपीज़ 1,50,000। तो जब हम वापस आ रहे थे तो मुझे 1.5 लाख रुपये मिलते, ठीक है, हम मान लेते हैं ये आपकी इनकम थी। साथ में आपसे ये भी कहा गया कि 10% प्राइमेज था, यानी कि कितने रुपीज़, 1,50,000 का 10% और ऐड कर देंगे
टोटल कितना हो गया 1,65,000 आपको ये भी क्या होता रिसीव होता, बट दिस इज नॉट बीन रिसीव्ड, तो इसे हम क्या मानेंगे इनकम कैरी फॉरवर्ड, और ये क्या हो जाएगा टू वॉयज इन प्रोग्रेस। इसमें वर्ड क्या ऐड कर देंगे टू वॉयज इन प्रोग्रेस, वर्ड ऐड करने के बाद हम यहाँ पे कितने रुपीज़ लिख देंगे 1,65,000 एंड दैट इज फॉर कैरी फॉरवर्डिंग ऑफ द इनकम। लेकिन एक्सपेंस में अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कैसे क्या सॉल्व करेंगे। देखिएगा थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बेसिक ये पॉइंट बता दें। हाँ, यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक्स। पहली बात हम ये समझते हैं कि एक्सपेंसेस यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आउटपुट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उनको हम सिंपली बात, जैसे कि अगर मैं फ्यूल की बात कर रहा हूँ तो जितना चलाओगे उतना खर्च होगा, स्टोर्स की बात कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, ये सारे क्या है प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस होते हैं, यानी जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे उसी के प्रोपोर्शन में आपके ये खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, आप तो ये समझ सकते हो, जैसे कि हमने कहा डीजल कंज्यूम्ड, स्टोर कंज्यूम, पोर्ट चार्जेस, सैलरी ऑफ क्रू, और अगर हम बात करते हैं इंश्योरेंस ऑफ शिप की हम बात करते हैं, और आपका हो गया ये इतने पार्ट को अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या है फिक्स एक्सपेंसेस। आप नोटिस कर सकते हो, आप यहाँ पे देखिए मैंने सारे आइटम्स को क्या कर रखा है ऐड कर रखा है, इवन दो डेप्रिसिएशन भी आपका ये सब क्या है फिक्स एक्सपेंसेस। तो 70,000 का आपका कोल कंज्यूम था, फिर स्टोर कंज्यूम हो गया, फिर आपके पोर्ट चार्जेस हो गए, सैलरी ऑफ क्रू हो गया, इंश्योरेंस शिप, डेप्रिसिएशन, टोटल मिला करके जो हमारा खर्चा हो गया वो टोटल कितना हो गया 2,15,000। मैं दूसरी पेन से लिख देता हूँ, वैल्यू कितनी हो गई 2,15,000। तो 2,15,000 तो ये खर्चा हो गया। लेकिन क्या ये पूरा खर्चा सिर्फ एक ही ट्रिप का है? नहीं, ये तो जाते वक्त है ना, क्योंकि शिप कहाँ गई है कोलकाता से मुंबई जा रही है, तो कोलकाता से मुंबई पहुँचने में अलग खर्चा हो गया। जब मुंबई से कोलकाता आ रहेंगे तो इसके एक्सपेंसेस जस्ट क्या हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे, क्योंकि आधा ही खर्चा हुआ, आधा तो पैसे बच गए ना, अभी तो डिस्टेंस कवर नहीं की, आधे पैसे बच गए। तो इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 1,07,500। तो मैं इसको अलग से स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो फिक्स एक्सपेंसेस थे जो कि 2,15,000 के थे, जस्ट हाफ करने के बाद जस्ट हाफ कर दिया ट्रिप को, तो ये कितना हो गए 1,07,500 रुपीज़, एक तो ये हो गए। तो दीज वर द फिक्स एक्सपेंसेस। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसेस दैट आर प्रोपोर्शनल टू फ्रेट, अब यह समझिएगा कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि फ्रेट के प्रोपोर्शन पे हैं, यानी अगर किराया मुझे ज़्यादा मिलेगा तो उसका खर्चा ज़्यादा होगा, किराया अगर मुझे कम मिलेगा तो उसका खर्चा भी कम होगा। और वो दो एक्सपेंसेस कौन से हैं, एक है इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट जो कि 8,000 रुपीज़ का है, और जो दूसरा कमीशन है दैट इज़ दूसरा एक्सपेंस है दैट इज़ 22,000। तो टोटल अगर हम मिला दिया जाए ये क्या है, टोटल मिला के 30,000 का ये एक्सपेंसेस है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपके फ्रेट से। तो कहने का मतलब ये है कि ये 30,000 खर्चा हुआ है आपके 4 लाख, जब आपके पास क्या आ रहे थे फ्रेट आ रहा था, यानी किराया अगर 4 लाख रुपए आ रहा तो आप 30,000 खर्च कर रहे हो, यानी खर्चा हो जा रहा है। तो हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि लौटते वक्त अगर हमारे पास 1.5 लाख रेवेन्यू आती तो इस 1.5 लाख रुपए को रिसीव करने के लिए हमारे पास एक्सपेंसेस कितना बेयर करना पड़ता, और इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, एंड हेंस एक्स वुड बी इक्वल टू 30,000 इंटू 1,50,000 डिवाइड बाई 4 लाख। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 11,250। तो अब आपको क्या समझना होगा कि आपके पास जो एक्सपेंसेस बच गए, एक तो फिक्स एक्सपेंसेस है जो कि हाफ ही खर्च हुआ, तो कितना था 1,07,500, एक खर्चा ये बच गया, और दूसरा जो कि प्रोपोर्शन था आपके आउटपुट थे, तो इन दोनों को मिला करके आपके एक्सपेंसेस क्या हो गए बच गए, यानी कि ये पैसा अभी कवर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा है एक्सपेंसेस कैरी फॉरवर्ड। बस इन्हीं दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे वी गेट द आंसर एज 1,18,750। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो फिगर आई है वो कैसे आई है, 1,07,500 की जो कि हमारी फिक्स एक्सपेंसेस थी, प्लस हमने साथ में जो हमने दूसरा पार्ट इसका हमने ऐड किया था वो कितने का था, दैट वाज ऑफ रुपीज़ 11,250। ये दोनों हमने कैलकुलेट किया था, 11,250 का एक पार्ट था और 1,07,500 का एक पार्ट था। दोनों को मिला करके एक्सपेंसेस कितने हो गए 1,18,750। दैट इज मीन दिस इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस विच इज बीन कैरी फॉरवर्ड। ये एक्सपेंसेस हमने क्या कर दिए कैरी फॉरवर्ड। अब आपको करना कुछ नहीं है, आप सिंपल बैलेंसिंग फिगर जैसे निकालते आ रहे थे वैसे ही बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा 1,48,750।
750. So this is the way how you going to solve the practicals that is based on incomplete void. That's all for the day. Have a good day.